सो 2-3 मिनट्स के बाद जो है आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश कर लेना, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेना, और उसके बाद आपका एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर आपके ये सब टेबल्स बन के आ चुके होंगे। तो ये हमने एक डमी डेटा सेट लिया है, इसमें बहुत सारी जो है हमारी इंस्टेंसेस है, मीनिंग बहुत सारे वैल्यूज है इसके अंदर। अब इन डेटाबेस के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक डेटाबेस बन के आ गया है, डमी डेटाबेस हमने ले लिया है। इस पे हम अलग अलग तरह की क्वेरीज लगाना सीखेंगे, कौन कौन सी क्वेरीज लगा के हम डेटा को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से इंसर्ट करते हैं, किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। जो भी हमने डीसीएल डीएमएल डीसीएल वगैरह कमांड जो पढ़ी है वो सारी जो है, या डीडीएल कमांड जो पढ़ी है वो सारी की सारी अप्लाई करके देखेंगे इसमें। कुछ कमांड जो हमने पहले से जो है पढ़ी जो है उसको शेयर कर लेते हैं। जो प्रीवियस क्लास में जो वर्क किया था वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या किया था। देखो, ये सब हो गया था पहले, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। मीटिंग रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग में है, देखो रिकॉर्डिंग मोड में नहीं है। सर, रिकॉर्ड हो रहा है। तो लास्ट क्लास में जो आप लोग एब्सेंट थे तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, ये हमने कर लिया था। हाँ, ये हमारा डेटाबेस था। यस, दिस वन ना, नहीं ये वाला नहीं था। आई थिंक, वन मोमेंट, ये सब तो हमने क्वेरीज पहले ही कर ली है, फॉरेन कीज वगैरह भी कर ली थी, ये सब कर ली थी, ये सब कंस्ट्रेंट्स हो गए थे। और हाँ, ये हमारा एम्प्लॉयज का स्कीमा है पूरा का पूरा ना, और ईआर डायग्राम है हमारा एम्प्लॉयज जो अभी अभी आपने अपलोड किया है अपने सिस्टम पे, अपने माई स्किल वर्क बेंच पे। तो वो उनमें आपस में रिलेशन कुछ इस तरह से है। हमारा एम्प्लॉयज हमारा डेटाबेस का नाम है, अलग अलग टेबल्स इसके अंदर है, टाइटल्स टेबल्स है, सैलरीज है, इनमें अलग अलग प्राइमरी कीज वगैरह दी हुई है। तो जैसे ही आपने रन बटन प्रेस किया होगा तो ये सारी की सारी जो है हमारा क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई होगी बैक एंड पे, और ये सारा का सारा हमारा ईआर डायग्राम जो हमें अभी विजिबल इस तरह से है ये बन के आ गया होगा, और एक दूसरे से लिंक भी कर गए होंगे इसमें। ओके ना, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये सब चीजें, डेटा मैनिपुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि सिलेक्ट फ्रॉम जो है कैसे लगाना है। उसके बाद जैसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो लोग एब्सेंट थे। जैसे हमने यहाँ पे जब भी हम कोई डेटाबेस यूज करते हैं तो सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, मीनिंग यूज एम्प्लॉयज। तो अब हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज एम्प्लॉयज। और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, एक सेकेंड मार्कर ले लेते हैं यार। जब भी डेटाबेस यूज करना है हेलो। हाँ बोलो राजकुमार। हाँ सर मेरे में सर मैंने ये एग्जीक्यूट किया है, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? एरर भी लिखा नहीं है क्योंकि मैं सर उस पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे हूँ। नहीं, वर्कबेंच सर मेरा काम ही नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं। अरे उसको वो सर मेरा खुलता ही नहीं है। अरे भाई, खुलता उलता कोई बात नहीं, वो एक दो बार जो है ऐसे करते ही है ना। एक बार उसका जो पर्टिकुलर एरर आ रहा है ना वर्क बेंच पे, वो एक बार रिजोल्व कर लो, यूट्यूब वगैरह पे देख लो कि उसमें हमने कौन सी फाइल, कोई एक्सटेंशन भूल गए क्या, उसके साथ कुछ और दूसरा प्लगइन चाहिएगा तो वो देख लो यार, वो रिजोल्व हो जाएगा। वो मेरे में भी हुआ था, ये करता ही है स्टार्टिंग में। तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो उसको, रिजोल्व हो जाएगा। वो वर्क बेंच पे ही काम करना है अब ना। ठीक है सर, ठीक है। बताओ और किसी में गोविंद, ये हो गया है रन, ये बताओ, है नहीं विवेक? सर अभी तक रन नहीं होगा है। हाँ, वो थोड़ा बड़ा डेटाबेस है तो थोड़ा टाइम लेगा, ये 5-7 मिनट ले लेता है। आकाश हो गया? ऋषभ? यस आकाश। सर रन हो रहा है अभी भी। थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, बैक एंड पे होने दो रन। तो बोलने का मीनिंग ये है कि इम्प्लॉयज आपका एक डेटाबेस बन चुका होगा और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल बन जाएंगे। आप उसको रिफ्रेश करके देखना, आ जाएगा साइड में। ठीक है, उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में ये बात करी थी कि जब हमने सिलेक्ट लगाना है, सिलेक्ट मीनिंग का क्या है, हमने अपने टेबल में से कुछ जो है रोज को फैच करके निकालना है।
ठीक है ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को हमें फैच करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट फ्रॉम, ये हमारा कॉम्बिनेशन में लगता है कि कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखो क्योरी देख लो जरा, हमने किया है जब भी किसी डेटाबेस को यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूज डेटाबेस का नेम। यहाँ पे एम्प्लॉयज हमारा डेटाबेस का नेम है, तो हमने लिख दिया यूज एम्प्लॉयज, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। क्या करना है इसमें से, फर्स्ट नेम निकाल के लाना है, लास्ट नेम निकाल के लाना है। फर्स्ट नेम क्या है, कॉलम का नाम है, लास्ट नेम भी क्या है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी कॉलम का नेम है। कहाँ से है, कौन से एम्प्लॉयज, इसके एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर एक एम्प्लॉयज नाम से टेबल होगा, ये वहां से फैच करना है हमने। तो हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। बात समझ में आ गई। इस क्वेरी को आप जो है माइस्क्यूएल वर्कबेंच पर डालो, रिजल्ट देखो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, आने चाहिए। आगे मूव कर जाए, करते रहो। अब जिन्होंने ये लास्ट नहीं देखा तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी है, उससे देख लेना, ठीक है। अब तो सेकंड पे आ जाओ। सारे के सारे रिकॉर्ड्स अगर मुझे फैच करने हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार का यूज करते हैं। अगर मुझे सारे जितने भी मेरे जो है इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर कॉलम्स है वो सारे के सारे निकाल के दे दो, तो हम स्टार का यूज करते हैं। एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह यूज करते हैं स्टार का, मीनिंग एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है मेरा ये। इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज और एवरीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस हमने करी थी, जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने करी होगी ये, जिन लोगों ने नहीं करी है कोई बात नहीं। जो भी जिस लैब में जितने भी एक्सरसाइजेस हम करते हैं वो सारे के सारे उसी लैब के कॉरस्पॉन्डिंग आपने वर्ड फाइल के अंदर एज अ लैब एक्सरसाइजेस जो है अपलोड करनी है टाइमली। आज की लैब जो है आज हुई, आज जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने कराई है, जितनी भी एक्सरसाइज या कोई प्रॉब्लम दी है उसको आप एज अ लैब असाइनमेंट, लैब एक्सरसाइज के तौर पे उसको सबमिट करेंगे। और फाइनली जब लास्ट लैब होगी तो सबको कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बनेगी। बात समझ में आ रही है। फिर जब कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होगा तो वहां पे ये पता चलता रहेगा कौन लोग जो है टाइमली सबमिट कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं, किन लोगों ने जो है कितना टाइम पे कौन सा एक्सपेरिमेंट, 5 दिए थे, 5 प्रॉब्लम्स आज ली थी, केवल 2 ही करी है, तो कोई बात नहीं, 2 के हिसाब से कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये जो है टाइमली आप लोग सबमिट करते रहो, जितनी भी लैब्स हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी की सारी पीपीटीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है जितनी भी एक्सरसाइज कराते हैं वो एक वर्ड फाइल में उसको नोट करके उनके सॉल्यूशंस विद स्क्रीनशॉट्स, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया हुआ है, ये आप भी जो है विद कमांड माइस्क्यूएल कमांड के साथ स्क्रीनशॉट के साथ उसको सबमिट करोगे टाइमली। ओके, चलो। तो ये बात हुई थी, हमने कुछ एक्सरसाइज देखी थी सिलेक्ट फ्रॉम की, तो देख लो ये निकालना है हमने। डिपार्टमेंट नंबर निकालना कहाँ से, डिपार्टमेंट से। तो क्या करोगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। इजी है यार, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये भी हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकालने थे डिपार्टमेंट टेबल से, तो ऑल के लिए क्या करेंगे, स्टार लिख देंगे। बताओ समझ में आ रहा है गोविंद। यस सर। ठीक है, देखने देखने से नहीं है, ये अपने सिस्टम पे चला के देखोगे तब इसमें हाथ बैठेगा। ऐसे नहीं कि हाँ तो ये तो सर सिंपल ही लग रहा है, जब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी आएगी ना तो फिर वहां पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार सारी प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे सब ये। फिर हमने एक वेयर क्लोज की बात करी थी। अब वेयर क्लोज जो है बड़ा सिंपल है, अगर हमने कोई कंडीशनल लगानी है सिलेक्ट करते हुए, जैसे इस एग्जांपल में देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज एल्विस। जहां जहां पहला नाम कॉलम का, कॉलम फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है मेरा कॉलम का नेम, जहां जहां एल्विस है वहां वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ला दो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भाई, मीनिंग एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट, में सारे के सारे हमारे क्या सिलेक्ट कर लो, कॉलम सिलेक्ट कर लो, लेकिन वेयर कंडीशन लगाई हुई है जहां पे फर्स्ट नेम एल्विस हो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग केवल। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बोलो धीरज। यस सर। चलो आगे बढ़ जाओ, ये देख लो। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी। बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंड, और, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, बिटवीन, एंड, एग्जिस्ट, इज नल, इज नॉट नल, नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत सारे ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशंस में हम इसको यूज करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, बाकी सब वीडियो देख लेना जो प्रीवियस क्लास में कराई थी। जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज सारा का सारा डेटा ले आओ। कहाँ पे, कौन सा ले आओ, जहां जहां पे वेयर फर्स्ट नेम इज कैली एंड जेंडर इज फीमेल, तो यहाँ पे दोनों का एंड ऑपरेटर यूज हो गया हमारा।
तो एंड क्या करता है, इट विल अलाउ यू टू लॉजिकली कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स इन कंडीशन कोड ब्लॉक। बस सिंपल है, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, जहां जहां कैली नेम है फर्स्ट नेम और जेंडर क्या है फीमेल है, उन उनके एम्प्लॉयज का डेटा निकाल के रख दो। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये ऑपरेटर जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, एंड और एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल और देख लिया था हमने यहाँ पे, रिट्राइव ए लिस्ट विद एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज आइदर कैली और, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ये या ये। ठीक है, तो और लगा दो, अरुणा हो या कैली हो तो दोनों ही चल जाएंगे। तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज का डेटा सेट निकाल के सारे के सारे कॉलम्स निकाल के रख दो उनका डेटा, तो इससे आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ध्यान देने की बस ये थी जो हमने बात करी थी कि लॉजिकल ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन एसक्यूएल रूल स्टार्टिंग दैट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वेरी द एंड ऑपरेटर इज अप्लाइड। हमेशा जब भी दोनों कॉम्बिनेशंस में आए तो ध्यान ये रखना कि एंड ऑपरेटर पहले लगता है और की जो है सेकंड प्रायोरिटी होती है एंड से। So regardless of the order in which you use these operators, SQL will always start by reading the conditions around the AND operator. सबसे पहले AND को सोल्व करो, फिर और पे आएंगे। देख लो जरा एग्जांपल देख लो। ये हमने पूरी क्वेरी लिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये था कि select all from employees where gender is female and first name is this or this, right? तो देख लो, सिंपल है यार, SQL में कुछ देखने से पता चल जाता है, बस कुछ याद रखना है कि एंड लगाना है और लगाना है। ओके, ये देख लो, इन ऑपरेटर एक हम यूज करते हैं कभी कभी, इन ऑपरेटर्स का भी। इन कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट नेम जहां जहां डेनिस और एल्विस हो, इंक्लूडिंग मतलब इन मतलब यहाँ पे इंक्लूड करो डेनिस और एल्विस को, केवल वो निकाल के रख दो, बाकी सब सारे के सारे फर्स्ट नेम को छोड़ दो। मीनिंग सारा का सारा हमें डेटा फैच करना है। कहां से कौन सा डेटा फैच करना है, जहां पे वेयर, जहां पे फर्स्ट नेम क्या हो, केवल डेनिस और एल्विस हो, तो हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, यस सर। नोट इन का क्या मतलब है, केवल जॉन, मार्क और जैकोब को छोड़ के बाकी जो है सबकी कोरस्पोंडिंग डेटा निकाल दो, तो नोट इन उसका रिवर्स है केवल। चले आगे। यस सर। लाइक का क्या मतलब है देख लो, एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं हम इसको, ए सब्स्टिट्यूट फॉर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए देखो, जैसे एग्जांपल देखो, सो एग्जांपल से समझ लेंगे। ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज निकाल लो, क्या निकाल लो, फर्स्ट नेम जहां पे क्या हो, मार्क, MAR के, मीनिंग पहला तो मार्क हो ही हो, बाकी का हमें कुछ आता पता नहीं है, बाकी कुछ भी आता रहे इधर। ठीक है, ए सब्स्टिट्यूट फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो मार्क पहले आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, AEIOU कुछ नहीं लेना देना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक्सरसाइज है कि रिट्राइव ऑल द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव बीन हायर्ड इन ईयर 2000। तो 2000 में जो हायर हुए उनके सबके एम्प्लॉयज की डिटेल निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, सिलेक्ट सारी की सारी डिटेल निकालनी है तो ऑल लगा दो, सिलेक्ट स्टार मीनिंग ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर क्या, जहां पे हायरिंग डेट क्या हो, लाइक 2000, इस तरह से हो। वैसे इसमें पहले जो है ये परसेंट लगाने का मीनिंग नहीं था, नहीं भी लगाएंगे तब भी 2000 लगाएंगे तब भी चल जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग 2000 चाहिए, बाकी कुछ भी हो उसमें। यस सर। जैसे एक्सरसाइज 2 देखो, ये रिट्रीव ए लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉयज नंबर इज रिटन विद 5 कैरेक्टर, मतलब 5 कैरेक्टर होने ही चाहिए मेरे पास, और किससे स्टार्ट हो, 1000 से हो। तो कैसे लिखोगे, लाइक क्या करोगे, 1000, तो 1000 में कितने कैरेक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 आ गए, लेकिन हमें चाहिए 5। तो पर्टिकुलरली जब आपको एक कैरेक्टर के बारे में बात करनी होती है तब आप किसका यूज करते हो, इस तरह के अंडरस्कोर का यूज करते हो, वहां पे हम केवल एक ही कैरेक्टर आएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यूजिंग अंडरस्कोर ओनली वन मोर कैरेक्टर विल बी प्रिंटेड रेंडमली। एक कैरेक्टर ज्यादा आपका प्रिंट आएगा, रेंडमली होगा वो कौन सा होगा, लेकिन होगा एक ही कैरेक्टर। बात समझ में आई? यस सर।
लाइक से तो हमने ये देख लिया कि भाई ठीक है 1000 से स्टार्ट करेंगे, ओके जी। और करना क्या है, अगर इसमें अंडरस्कोर लगा देंगे तो केवल 1000 के बाद हो सकता है 2 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। एक ही कैरेक्टर आएगा हमारा, कोई भी आएगा, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी ना, 5 कैरेक्टर चाहिए थे, तो 1000 से स्टार्ट हो तो 1000 अंडरस्कोर कर दो इसको। तो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी है। और देख लो, देखो ये एग्जांपल निकाल के भी दिखाया हुआ है ना इधर, समझ में आ गया। देखो 1000, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक ही कैरेक्टर आएगा। लेकिन यही चीज जो है आप इसको परसेंट से करके देखो। ये सब हमने डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। लाइक नोट लाइक, देख लो लाइक नोट लाइक का रिवर्स है दोनों का। एक्सट्रैक्ट ऑल द इंडिविजुअल फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम कंटेन जैक। जहां पे फर्स्ट नेम जो है जैक हो, बाकी हमें कुछ नहीं पता, बाकी कुछ भी आता रहे। तो लाइक क्या होगा, जैक, और सेकंड में हमारा कुछ भी आता रहे ये। और सेकंड थ्योरी में क्या होगा, केवल जैक नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। पहले में कुछ भी आ जाए, मिडल में यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, जैक नहीं आना चाहिए, मीनिंग मिडल में इस तरह से, और लास्ट में कुछ भी आता रहे। देखो सेकंड थ्योरी का रिजल्ट नोट लाइक का देखो। Once you have done that, extract another list containing the names of the employees that do not contain the jack. जहां पे जैक नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। रिवर्स है उसका लाइक और नोट लाइक का। नोट लाइक जो है रिवर्स है लाइक का। बिटवीन एंड एक एक्सरसाइज ये भी करी थी हमने, देख लो। Select all information from the salaries table regarding contracts of 66,000 $70,000 पर ईयर। इसमें से जो है इनके बिटवीन जो है हमें सारी की सारी सैलरीज निकालनी है, तो लगा दो बिटवीन, लगा दो सैलरीज बिटवीन दिस एंड दिस। ये ऑपरेटर्स है यार, ये इस तरह से याद रखने हैं आप लोगों को ना, इस तरह से इनका सिंटेक्स ही ये है। अब इसमें कुछ वैसे बिट ऑब्वियस बात है, मीनिंग जनरल एक इंग्लिश लिटरेचर की तरह ही बात है, ये कोई ऐसी इसमें कुछ खास बात ध्यान देने वाली है नहीं इसके अंदर। समझ में आ रहा है धीरज, पुलकित, पारस? यस सर। एक बार एक्सरसाइज खुद से करोगे, एक बार ये निकाल के देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने रिजल्ट्स सबके दे ही दिए, निकाल के भी रखा हुआ, इधर रिजल्ट्स आने चाहिए, ये सब देख लो। ये बेटा जितने भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे के सारे फाइल में नोट करने हैं। इनको नोट करके जो है ये फाइल सबमिट करनी है। ये नहीं कि पीपीटीज हुई और फिनिश हुआ, वो चलो भाई हो गया सब और काम खत्म, ऐसे नहीं। चलो देखो बिटवीन का भी देख लो, दोबारा से वही बात है। डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट से जहां डिपार्टमेंट नंबर किसके बिटवीन हो, दिस एंड दिस। आगे बढ़े। यस सर। कुछ फिर हमने बात करी थी, इज नॉट नल, इज नल। देखो सेलेक्ट द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट हुज डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू इज नॉट नल। सारे के सारे डिपार्टमेंट नेम हमें सेलेक्ट करके दो जहां जहां डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू नल ना हो, तो क्या करोगे, इज नॉट नल। बस सिंपल से लिख दो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट नल, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ओके बताओ इसका क्वेरी लिख दोगे इसकी? एम्प्लॉय डेटाबेस बन गया है सबका? बताओ गोविंद। यस सर, रन हो गया था, कंप्लीट रन हो गया। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में से वो भी कमांड रन किया तो सर काम कर रहा है सर। कर रहा है ना। अब इस क्वेरी का एक क्वेरी का सॉल्यूशन करो बैठ के, चलो जरा, क्या सॉल्यूशन है इसका। ओके सर।
एकदम से नहीं होगा, एक बार जैसे छोटी छोटी क्योरीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इनको पहले छोटी छोटी को प्रैक्टिस करो, ताकि एक बार दिमाग में बैठ जाए कि हाँ वेयर लगाना था, एंड लगाना था, इफ लगाना था, लाइक लगाना था, अंडरस्कोर लगाना था, है ना। एक बार छोटी छोटी क्योरीज करोगे फिर एक बड़ी क्योरी को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज एक बड़ा कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए फिर उसमें से निकाल के, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा फिर ये। चलो एनीवेज ट्राई करो। चले सॉल्यूशंस पे। धीरज हो गया, रचित, प्रभात, गोविंद, आयुषी, अक्षांत, अनमोल, अविराज, अभी, आर्यन। यस सर। हो गया सॉल्यूशन इसका। बताओ हैनी, जसबीर, विवेक, लिस्ट विद डेटा अबाउट द फीमेल एम्प्लॉयज। सारा का सारा जो है क्या निकालना है, फीमेल एम्प्लॉयज के कोरस्पोंडिंग डेटा निकालना है। हु वर हायर्ड इन द ईयर 2000 और आफ्टर, या तो 2000 या 2000 के बाद जो है जिनकी हायरिंग हुई हो, वो सारी की सारी फीमेल का जो है हमें डेटा चाहिए। फिर सेकंड क्या है, सेकंड क्वेरी है हमारी, एक्सट्रैक्ट अ लिस्ट विद ऑल एम्प्लॉय सैलरीज हायर देन $150,000 पर एनम। दो क्वेरीज लगानी है, अलग अलग है। आगे बढ़े, बताओ भाई धीरज, आकाश, देखो आगे बात समझ में। यस सर। देखो अब ये कंपेयर करो, अभी आप लोग जो क्वेरी लगा रहे थे वो किस सेंस में लगा रहे थे और लिखनी क्या थी, किस तरह से लिखनी थी। केवल जो कंडीशन हमने डिस्कस की है वही है, एम्प्लॉय से निकालना है, वेयर कंडीशन लगानी है और एक एंड ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, अभी नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स है एसक्यूएल के, बहुत बहुत ही ज्यादा कमांड्स है, तो उनको एकदम से रिमेम्बर करना इतना आसान नहीं है। धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे ना, ओवर द टाइम आ जाएगा। लेकिन अभी छोटी छोटी कमांड्स करते जाओ। चलो आगे बढ़ो, आगे चले। प्रभात मिश्रा, यस सर। क्या स्टेटस है? ये सर किया है प्रैक्टिस है सारे, वीडियो देखी थी आपने। चलो आगे बढ़ जाओ अब। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना है, अब आगे आ जाओ। एक हमारा है डिस्टिंक्ट, राइट। तो डिस्टिंक्ट का कैसे यूज करना है, देखो, ऑब्टेन अ लिस्ट विद ऑल डिफरेंट हायर डेट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल।
हायर डेट तो आनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कोई हायर डेट हमारी डुप्लीकेट आ जाए, डुप्लीकेट हायरिंग डेट कोई ना आए, इस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। तो डिस्टिंक्ट हमने क्लास में भी बात करी थी इसकी, हमने सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स निकालने हैं जो हमारे क्या हो, यूनिक हो, मीनिंग कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं आए। तो हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी हायर डेट नहीं आएगी किसी एम्प्लॉयज के कोरस्पॉन्डिंग। अगर हमारी दो हायर डेट होगी, मीनिंग दो एम्प्लॉयज के कोरस्पॉन्डिंग सेम डेट होगी, तो हमें डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट डेट ही चाहिए केवल, कि इन डेट्स में जो है हमारी हायरिंग हुई। हो सकता है कि एक डेट में हमारी 20 हायरिंग हुई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वो जो है 20 की 20 बार नहीं चाहिए, वो डिस्टिंक्ट ही चाहिए, हमें एक ही बार चाहिए वो। तो हम यूज क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ जाओ। ये सब जो है ना पिछली क्लास में कराया था। हाँ ओके, अब जो है आज ही क्लास में कराना था एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। देखो एग्रीगेट फंक्शंस का जो हम मेनली ये फंक्शंस होते हैं हमारे एग्रीगेट, कहाँ यूज करते हैं, दे आर अप्लाइड ऑन मल्टीपल रोज ऑफ सिंगल कॉलम्स ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न आउटपुट ऑफ अ सिंगल वैल्यू। एक तो सिंगल वैल्यू जो है रिटर्न आउटपुट में देंगे आपकी, और मल्टीपल रोज पे लगते हैं एक पर्टिकुलर सिंगल कॉलम के। कोई सिंगल कॉलम होगा, जैसे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हमारा एक कॉलम हो गया, उसके बहुत सारे हजारों लाखों उसके रोज है। तो उसमें जो है हमने ये फंक्शन लगाने हैं। इन फंक्शंस के अलग अलग परफॉर्म करने की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है। जैसे मैंने फंक्शन लगाया काउंट, काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ नॉन नल रिकॉर्ड इन द फील्ड, जितने भी नॉन नल रिकॉर्ड्स है उनकी काउंट करके निकाल के दे देगा मुझे। फ्रीक्वेंटली जो है काउंट का यूज कहाँ करते हैं, कॉम्बिनेशंस में हमेशा यूज होता है इसका, किसके साथ, डिस्टिंक्ट के साथ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो इसका है। ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्ट नहीं लगाओगे तो नहीं यूज होगा, हो जाएगा, बट प्रोफेशनली जो है लोग इसको डिस्टिंक्ट के साथ जो है नॉर्मली यूज करते हैं काउंट। इनको जो हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस है, आप लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, इन फंक्शंस को यूज करना है और केवल जो है वैल्यूज निकाल के रख देनी है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है मेरा सम, जो सम ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम निकाल के देगा। मिनिमम हमारा जो है मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा, मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा एंटायर लिस्ट से, एवरेज हमारा जो है एवरेज करके देगा। नॉन नल वैल्यूज जो है इंक्लूड नहीं होगी। I calculate the average of all known null values belonging to a certain column, right? मीनिंग नल वैल्यूज हमारी इंक्लूड नहीं होगी इसके अंदर, सॉरी। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, क्वेरीज के अंदर। देखो एग्जांपल देख लो। निकाल सकते हो, हाउ मेनी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ वैल्यू हायर देन और इक्वल्स टू 100 and 000 have been registered in the salary table। बताओ निकाल पाओगे? हाउ मैनी मीनिंग काउंट चाहिए हमें, काउंट निकाल सकते हो उसका? काउंट फंक्शन यूज करना है। सेकंड क्वेरी क्या है, हाउ मेनी मैनेजर्स, अगेन काउंट फंक्शन यूज करना है। डू वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस। ओके, यस सर। समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब आ जाओ ऑर्डर बाय पे। इसी तरह से मैक्स वगैरह का भी यूज करेंगे, आगे करेंगे, बट ये है कि ये जान लो यस दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस। काउंट हमारा जो है इस तरह से यूज होता है, इस तरह से हम मैक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं है तो अभी बाद में देंगे एग्जाम्पल, अभी नेक्स्ट उसमें आएगा और एग्जाम्पल एग्रीगेट फंक्शन को दोबारा से करेंगे एक बारी। बट यस, दिस इज हाउ द एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअली वर्क्स। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या करता है, कीवर्ड है अगेन हमारा, यूज टू शॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है ना, उसको तो असेंडिंग में लगाना है या डिसेंडिंग में लगाना है, तो ऑर्डर बाय कर दो उसको। बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर देगा, नहीं लगाओगे तो, लगा दोगे तो गुड प्रैक्टिस है, नहीं भी लगाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट दे देगा। एक्सप्लिसिटली अगर डिसेंडिंग करना है तो DESC लगाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा वो। समझ में आ गई बात?
आगे बढ़े, यस सर। एग्जाम्पल देख लो। क्वेरी क्या है हमारी, सारे का सारा डेटा निकालो एम्प्लॉयज डेटाबेस से, एम्प्लॉयज टेबल। दो चीजें हैं इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात जो है, एक तो हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है और एक उस एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज नाम का टेबल भी है। देखो उसको रिफ्रेश करके देखो, उसके अंदर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना कि दिखाऊं अभी? देख लो, दिख रहा है सर। ठीक है चलो। डेटा एम्प्लॉय डेटा टेबल से क्या निकाल लो भाई, ऑर्डर डेट बाय हायर डेट से ऑर्डर बाय कर दो। ऑर्डर बाय करने से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो जो है सर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी डेट्स, पर्टिकुलरली डिसेंडिंग करना है तो डीएससी लिखना पड़ेगा। देखो हायर डेट आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अब है ग्रुप बाय। अब ऑर्डर बाय तो कर लिया सर, असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपने, ठीक है भाई हमने कर लिया कि असेंडिंग में लगा देंगे डिसेंडिंग में लगा देंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ग्रुप बाय भी करना है। ग्रुप बाय का क्या मीनिंग है, ग्रुप कर सकते हो रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फील्ड और फील्ड्स। कैसे? एक तो ग्रुप बाय का जो है सबसे पहले सिंटेक्स देख लो कि इमीडिएटली इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन के तुरंत बाद अगर प्लेस करोगे तो तुरंत बाद करोगे। जहां पे वेयर कंडीशन लगी होगी तो अगर ग्रुप बाय लगाना होगा तो वेयर कंडीशन के तुरंत बाद लगाओगे। एंड जस्ट बिफोर द ऑर्डर बाय भी होगा। दो चीजें हैं, ऑर्डर बाय भी है आपके उसमें और वेयर कंडीशन भी है। अगर आपको ग्रुप बाय का यूज करना पड़ गया तो तुरंत जो है वेयर कंडीशन के बाद लगाओ, लेकिन ऑर्डर बाय क्लोज से पहले लगाओ। क्या है चीज ये, ग्रुप बाय इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू नीड एन एग्रीगेट फंक्शन यू मस्ट ऐड अ ग्रुप बाय क्लोज इन योर क्वेरी टू। कैसे? फीलिंग ऑलवेज इंक्लूड द फील्ड यू हैव टू ग्रुप इन रिजल्ट इन द सेलेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट नेम था हमारा ये, यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइम्स दिस नेम इज इनकाउंटर्ड इज इन आवर डेटाबेस। फर्स्ट नेम जैसे आपने धीरज लिखा इधर, फिर कहीं जाके 100th लोकेशन पे कहीं धीरज होगा, तो कितनी टाइम्स जो है हमारा जो है धीरज यहाँ पे आया है। तो ये हो गई हमारी इसकी काउंट, पहली बात तो ये होगी। तो अब इसको ग्रुप बाय को कैसे करना है देखो यूज, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम को हमने सिलेक्ट किया है फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय फर्स्ट नेम। they will select, second यार, if more than one name then they will select, क्या है इसको, अगर धीरज 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 जो है 50 बार लिखा हुआ है आपके डेटाबेस रोज में, तो 50 बार सिलेक्ट करने की बात नहीं है, केवल उसको एक ही बार सिलेक्ट करो। ठीक है, ये हुआ मेरा ग्रुप बाय का मीनिंग। समझ में आ रहा है धीरज? यस सर। सर फिर नेम सिर्फ अगर रिपीट एक ही बार डिस्प्ले होगा सर? एक ही बार डिस्प्ले आएगा धीरज फिर इसमें। ओके सर। जैसे ये जैसे इसमें ये बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं, तो ग्रुप बाय अगर इसको कर दो, किसी भी कॉलम पे ग्रुप बाय लगा दो, अगर वो रिपीटेड डेटा होगा ना तो वो एक ही बार डिस्प्ले होगा। तो एक तरह से यही बोल सकते हो सर, डिस्टिंक्ट की तरह तो हो गया ये, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम, नहीं? बताओ। यस सर। तो दोनों ही क्वेरीज में देखो, हमने एक में सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लगाया है और एक में हमने लगाया सिलेक्ट फर्स्ट नेम ग्रुप बाय फर्स्ट नेम। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा हमारा। तो क्या लगाना चाहिए बताओ? यस सर। ग्रुप बाय लगाए कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लगाए? क्या लगाना चाहिए बताओ? अगर यहाँ पे अमन 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 जो है 50 बार लिखा हुआ है, 1000 बार लिखा हुआ है, सर डिस्टिंक्ट लगाना चाहिए सर। हाँ तो धीरज आप इस मोटिवेशन से बोल रहे होंगे सर देखो ग्रुप बाय हमने लिखा हुआ है, ग्रुप बाय जो कमांड है अपने आप में स्लो है, क्यों है? एक बार इसको रन करके देखो और वहां पे ना क्वेरी का टाइम आ रहा होगा, दोनों के क्वेरी के टाइम को कंपेयर करो। डिस्टिंक्ट से चलाओ पहले और फिर ग्रुप बाय से चलाओ, तो वहां पे नीचे नीचे दिखता है, वहां पे क्वेरी जब रन होती है, क्वेरी रन सक्सेसफुली टाइम टेकन दिस दिख रहा है ना?
यस सर। तो वहां पे आप दोनों के टाइम को कंपेयर करना, तो यहाँ पे ग्रुप बाय के टाइम को देखोगे तो ज्यादा ले रहे हो, तो थोड़ा सा स्लोअर है हमारा ग्रुप बाय ना। तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ग्रुप बाय का हमें यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि सॉरी हमें सिलेक्ट डिस्टिंग का यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ग्रुप बाय को जो है हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है प्रोफेशनली हम जो है ग्रुप बाय को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है टाइमिंग में। और जब टाइमिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम अगर ग्रुप बाय हमें कोई और दूसरी फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर हम ग्रुप बाय को यूज कर ले। ठीक है, तो कौन सी ऐसी फैसिलिटी दे रहा है देखते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो फैसिलिटी देख लो कौन सी है। स्लोअर है, लेकिन यूज क्यों करना है? इन मोस्ट केसेस व्हेन यू नीड एन एग्रीगेट फंक्शन यू मस्ट ऐड अ ग्रुप क्लोज इन योर क्वेरी। ओके फाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है। इफ यू विश टू हैव काउंट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स अ नेम इज रिपीटेड, काउंट है बेटा ये COUNT, काउंट है COUNT, राइट। For example, you wish to have a count of number of times a name is repeated. You can use the count, but side by side you wish to have only distinct name. Then you must use group by. अब काउंट को जो है हम ग्रुप में जो है ग्रुप बाय में अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब धीरज धीरज धीरज, ठीक है 100 बार रिपीट हो रहा था तो ठीक है भैया ग्रुप बाय कर लेंगे, उसको धीरज एक बार दिखेगा, लेकिन इसकी काउंट भी निकालनी है। तो एग्रीगेट फंक्शंस का जो है हम इसके साथ बड़ा अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हम जो है प्रोफेशनली इसको यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? धीरज और यहाँ पे काउंट लगा दो, तो धीरज का हमारा काउंट आ जाएगा। फर्स्ट नेम में तो धीरज एक बार दिखाई देगा, और काउंट में उसकी काउंट आ जाएगी कितनी बार एक्चुअली में आया है यहाँ पे। देखो एग्जांपल, हमने यहाँ पे क्या किया है, केवल काउंट निकालना है। किसका काउंट निकालना है? फर्स्ट नेम का। और ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, मीनिंग फर्स्ट नेम में जो पहला भी जो भी इंस्टेंस होगा वो कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा, 253 टाइम्स उसका ऑकरेंस है पहले जो भी हमारा नेम होगा यहाँ पे। सेकंड नेम का 228 बार रिपीटेशन है। तो आपको तो लग रहा होगा कि सर इसमें नेम भी प्रिंट कर देते तो पता चल जाता ढंग से ना। बताओ यस, यस और नो। तो देखो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि क्या है कैसे हो रहा है ये सब चीजें। यस सर आ रही है। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसमें देखो जरा, यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा कि सर फर्स्ट नेम प्रिंट ही कर दो फिर ना। तो हम मोस्टली जो है इसका जो है सिलेक्ट करके जो है कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट तो इधर भी है, हमने इधर भी यूज किया है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट नेम लगा दो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और काउंट इसकी दे दो, किसकी? फर्स्ट नेम की। तो जब आपने ये लिखा पूरा का पूरा काउंट, तो टेबल का जो कॉलम का नेम था ना वो भी हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, वो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है इसके अंदर शो करने के लिए आ गया हमारे पास। तो उसका नाम भी जो है काउंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से ही होगा, ये हमारे पास विजिबल होने लग गया। तो हमने क्या क्या ग्रुप बाय कर दिया फर्स्ट नेम। तो ये जो पहला नाम है क्या लिखा हुआ है, GEORGI, गोर्जी और जॉर्जी जो भी है ये, गोर्जी और जॉर्जी जो भी है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 253 टाइम्स रिपीट हुआ है। और जहां पे रिपीटेशन वाला टेबल है मेरा, उसका नेम क्या आ गया मेरे पास? काउंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये काउंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये बड़ा मतलब नेम ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा सेंसिबल नेम रखना चाहिए हमें इसका। तो रिमेम्बर करो, हम जो है पढ़ते थे कि रीनेम करना पड़ेगा इसको, यस और नो। तो इसको रीनेम करने के लिए अब हम क्या करेंगे देखो। अच्छा एलियास तो हमने पढ़ा नहीं ना अभी, कोई बात नहीं, एलियास में पढ़ेंगे ना। पहले इससे पहले ये देख लो क्या किया है। देखो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, काउंट निकाल लिया फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से क्या होगा हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लग जाएंगे। ग्रुप बाय भी कर लिया और ऑर्डर बाय भी कर लिया। बात समझ में आ रही है दोनों में क्या डिफरेंस है ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में? यस सर। बताओ गोविंद। यस सर। निखिल? यस सर।
तो कुल मिला के 2-3 चीजें हैं। बात यह है कि डेटाबेस भरा हुआ है नेम से, रिपीटेड डेटा भी होगा। तो कभी आपको ये लगे कि यार ऐसा है कि रिपीटेशन डेटा भी है लेकिन जो है एक ही बार चाहिए धीरज का नाम, तो क्या करोगे, ग्रुप बाय कर लिया करो। जो जिस पर्टिकुलर चीज का हमें जो है एक बार चाहिए केवल, ग्रुप बाय कर लेंगे। लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चाहिए सर सारे नेम, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चाहिए, तो क्या करोगे, ऑर्डर बाय भी कर लो साथ साथ में। बस 2 चीजें याद रखनी है। और काउंट चाहिए तो उसका काउंट निकाल लो। एग्रीगेट फंक्शन, काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो उससे काउंट निकल जाएगा। अब बात कहने की ये बात है कि जो काउंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है कोई सेंसिबल नेम तो हुआ नहीं, तो आपको यहाँ पे काउंट ना रख के कोई दूसरा नेम रखना चाहिए था, जैसे फ्रीक्वेंसी, ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी रख दो इसको, है कि नहीं। इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब काम करने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एलियासिंग। एलियास करना पड़ेगा इसका, कैसे, एज करके। देखो एलियास, एलियास मीनिंग ये कीवर्ड लगाएंगे हम, एएस, एज। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, पहले था इसका नेम क्या, ये काउंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम था इस तरह से। अब हमने इसका क्या कर दिया, जो काउंट फर्स्ट नेम है ना इसको एज कर दो, क्या, काउंट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी। इसका टेबल का नेम चेंज हो जाएगा, कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, काउंट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो इसको एलियासिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यस सर। तो बस यही बात है, और इसमें क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। तो यही किया हमने, देख लो। अब चलो एक एक्सरसाइज कर लो यार, इसके बाद कितना रह गया देखते हैं। अभी तो बहुत सारा है, अभी तो बहुत सारा है। चलो एक एक्सरसाइज निकालो, चलो ये निकालो एलियासिंग पे, ये नोट कर लो, स्नैपशॉट ले लो इसका, और इसके बाद एक्सरसाइज देता हूँ एक। हो गया, बताओ गोविंद, निखिल, आकाश, यस सर। ऋषभ, ऋतिक, कौन कौन लोग हैं, हितांश, अनुज, आयुषी, परिणति, जसबीर, राजकमल, निशांत। चलो एक्सरसाइज करो ये वाली। जब हो जाए तो बताओ मुझे। हो गया निखिल, हर्ष, हर्षित, आ गया रिजल्ट्स, रन करके देखो। यस धीरज, अमन, यस सर। हो गया, यस सर। आ रहे रिजल्ट्स निकल रहे। Write a query that obtains the 2 columns. Okay, the first column must contain annual salaries higher than $80,000. The second column renamed to
EMPS underscore with name salary must show the number of employees contracted to the salary. चले सॉल्यूशन पे चेक करें. यही आ रहा है देखो. यस सर. यस सर. ठीक है. ओके. तो एलियासिंग भी हमें समझ में आ गई कि एलियासिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं. ये भी देख लिया कि ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, एलियासिंग कैसे करते हैं, काउंट कैसे करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, वेयर, स्लैक, ये सब चीजें छोटी 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 चीजें अभी आ गई है. राइट. अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. हैविंग, एक क्लोज तो हम यूज करेंगे हैविंग वाला. थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. देखो हैविंग कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, केवल ये ध्यान देना है. बाकी मोर और लेस बात वही है, सेम. फ्रिक्वेंटली इम्प्लीमेंटेड विद ग्रुप बाय. ग्रुप बाय जहां पे होगा, केवल हम मोस्टली जो है इसको हैविंग क्लोज को वहीं पे यूज करते हैं जहां पे ग्रुप बाय कंडीशन होगी. तो क्या करेगा ये, रिफाइन द आउटपुट फ्रॉम रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशंस. यस, देख लो एग्जांपल देखते हैं सीधा. ये तो उसका सिंटेक्स हुआ. देखो यहां पे देखो. ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड. Select all the employees whose average salary is higher than 120,000 per annum. Compare the output you obtain with the output of the following two queries. देखो क्या किया हुआ है. ये सारे के सारे एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं जिनकी एवरेज सैलरी इतने से ज्यादा हो. फिर उनको कंपेयर करना है ये दो कमांड्स लगा के हो. ठीक है. देखो क्या किया हुआ है. सॉल्यूशन तो ये बना, एवरेज सैलरी क्या होगी हमारी, फ्रॉम सैलरीज ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 120,000 बाय हैविंग, जो अगेन फिल्ट्रेशन का मेथड है मेरा. लेकिन लगना कहां पे है, हमेशा जो है ग्रुप बाय के साथ लगेगा. ये जहां पे ग्रुप बाय लिखा होगा आपने वहां पे लगाना है. ओके, समझ में आ रही है बात. सर ये वाला रिपीट करना. देखो दोबारा से देखते हैं. पहले इसको देखो, हैविंग क्लॉज को देखो. फ्रिक्वेंटली इम्प्लीमेंटेड विद द ग्रुप बाय क्लॉज. ओके, ग्रुप बाय के साथ ही लगेगा. क्या करता है ये, रिफाइन द आउटपुट फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट डू नॉट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. कुछ सर्टेन कंडीशंस, आउटपुट रिकॉर्ड्स आपने कुछ निकाले, उसमें कोई सर्टेन कंडीशन मेट नहीं कर रही, तो उसको अगेन फिल्टर कर देगा ये. हैविंग इज लाइक अ वेयर, बिल्कुल वेयर की तरह ही है, क्योंकि वेयर भी कंडीशन है और हैविंग भी कंडीशन ही है हमारी. बट अप्लाई टू द ग्रुप बाय ब्लॉक. ग्रुप बाय ब्लॉक के अंदर ही लगेगा ये. जैसे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन आपने लगा दी, तो वेयर कंडीशन के बाद यहां नहीं लगा सकते इसके हैविंग, यहां नहीं लगा सकते इसको. कहां पे लगाओगे, ग्रुप बाय के बाद. ग्रुप बाय कॉलम नेम्स एंड फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय फर्स्ट नेम, हैविंग फर्स्ट नेम लाइक धीरज. लाइक जैसे हमने LIKE करके कर दिया इधर, हैविंग कंडीशन लगा दी उधर. हैविंग, देन हैविंग कंडीशन लगा दो इधर, और ऑर्डर बाय करना तो ऑर्डर बाय कर दो, अदरवाइज नहीं करना तो कोई बात नहीं. तो देखो एग्जांपल देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, वेयर एंड हैविंग में. आफ्टर हैविंग, हैविंग के बाद क्या करेंगे, यू कैन हैव ए कंडीशन विद द एग्रीगेट फंक्शन. हैविंग लगाने के बाद आप एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन वाइल वेयर कैन नॉट यूज द एग्रीगेट फंक्शन विद इन इट्स कंडीशंस. बस ये डिफरेंस है दोनों में. एग्जांपल देखो, एक रीड करो पहले इसको एग्जांपल.
एवरेज सैलरी क्या है? एक एग्रीगेट फंक्शन है हमारे यहाँ पे जो एवरेज निकाल के देगा मेरा इसका सैलरी का। ठीक है, क्योरी पढ़ ली। ये क्योरी इसके लिए नहीं, ये नहीं देखना है, ये तो हमने कंपेयर करना है। इसके लिए हम क्योरी बनाएंगे फिर इनसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाली क्योरी पढ़ लोगे। देखो क्या करना था, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर बताओ और उनकी एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी जैसे जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन का नाम लिखते हैं अपने आप में तो क्या आ जाता है मेरा, जो भी सैलरी होगी एम्प्लॉय नंबर 11486 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी एवरेज सैलरी बन रही होगी, एवरेज सैलरी जो भी उसकी बन रही होगी यहाँ एवरेज सैलरी कॉलम के अंदर आ जाएगी उसकी, और नेम ऑफ द कॉलम हो जाएगा एवरेज सैलरी। ओके, फिर हमने क्या किया है, ग्रुप बाय कर दिया है एम्प्लॉय नंबर। ग्रुप बाय से हमारा क्या हो जाएगा इधर बताओ, बताओ निखिल, ग्रुप बाय से क्या करते हैं हम? सर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ, एम्प्लॉय नंबर से ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है कर दिया। उसके बाद डुप्लीकेट डुप्लीकेसी तो हटा ही दी हमने, डिस्टिंक्ट तो ले ही लिया ग्रुप बाय करके, लेकिन फिर हम एक कंडीशन और लगा रहे थे कि भाई इनमें जो हमने कौन से डिस्टिंक्ट में से भी हमने क्या कौन से वाले लेने हैं एम्प्लॉय नंबर जिनकी एवरेज सैलरी 120,000 से ज्यादा हो, वही वाले लेने हैं, सारे के सारे नहीं लेने हैं। अब हमने केवल वही उसमें भी फिल्ट्रेशन लगा दी। ग्रुप बाय से एक फिल्ट्रेशन होके जैसे आया आउटपुट पे, फिर अगेन हमने क्या किया, दोबारा से फिल्ट्रेशन लगाई हैविंग क्लॉज से। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बस मोस्टली जो है हैविंग क्लॉज हमारा ग्रुप बाय के साथ सराउंडेड होता है, तो इस तरह से हमारा लगता है। तो दोनों जो ये वाली क्योरी दी हुई है इनको भी चलाओ, और जो इस क्योरी में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस क्योरी के लिए जो सॉल्यूशन बनाया है उसको इन दोनों क्योरीज के साथ कंपेयर करो और दोनों में डिफरेंस समझो कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। चलो अब इसके लिए सॉल्यूशन बताओ जरा। हो गया? ओके, प्रभात, प्रभात मिश्रा, क्लास में नहीं हो क्या? रवि, सर क्योरी सोल्व कर रहे हो साइड बाय साइड? यस सर। दीपांशु, हितांश, राजकमल, यस सर। हो गया इसका सॉल्यूशन? अभी तो नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, चलो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। जिन लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड, जिन लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं। अभी नहीं हो रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी कमांड्स ही इतनी सारी हैं, एकदम से तो याद नहीं होगी। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी धीरे धीरे। देख लो सॉल्यूशन, देखो जरा।
बोलो निखिल। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। चलो, एक लास्ट है हमारा, आज के लिए एंड करते हैं। यह है लिमिट। कभी कभी आपको सारे रिकॉर्ड्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी आप थ्रो को लिमिट करने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सीधा सीधा हम क्या यूज करेंगे, लिमिट का। सिलेक्ट द फर्स्ट 100 रो, केवल 100 रो चाहिए मुझे, तो लिमिट लगा दो उस पर, लिमिट 100 की, तो पहले जो है 100 रोज हमारे निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। सर